हेलो दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का जो 2025 का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है। काफ़ी लोग फॉर्म फिल कर भी रहे हैं और अभी भी डेट बाकी है। तो उसी एग्जाम को आज हम लोग एक एग्जाम बूस्टर लेके आए हैं ताकि वो आपके एग्जाम्स में आपके जो मैथ्स के स्कोर है उसको एग्जाम बूस्ट मिल सके, है ना। तो बेसिकली आज एसएससी जीडी का 2025 जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसका एग्जाम बूस्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे ताकि हमारा क्या हो, एक ही साथ सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जीडी के पेपर में मैथ्स के 20 सवाल पूछते हैं, उन्हीं 20 सवालों को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप्स के 20 सवाल पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, है ना। पहला क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन का देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो लेवल होता है वो आप कह सकते हैं कि हाँ एसएससी सीजीएल के लेवल से थोड़ा सा कम ही लेवल होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, बहुत साधारण सा सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दे रहा है 41 जो है इसको इंटू करना है ना। ये क्या लिखा है 36 ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय इसको क्या करते हैं 96 इंटू, ये देखिए 96 इंटू 2 हो गया, ये डिवाइड में इसको नीचे भेज देते हैं 24 को। चलिए ये से 4 बार में कैंसिल, ये कितना आ गया 41 इंटू 36 इंटू 4, 4 दूनी कितना हो जाता है 8 डिवाइड बाय 8, ये 2 से और ये 18 से। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 41 इंटू 18, 41 इंटू क्या आ गया 18। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग क्या करें, बहुत लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट कौन है 8 किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 1 जा 18 कैरी 1 और 18 4 जा 30 72 और 1 73, तो 738 आ गया। बेसिकली मल्टीप्लाई करने का जरूरत था ही नहीं, यूनिट डिजिट से भी हम अपना आंसर्स को बता सकते थे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन रहा, बहुत आसानी से कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि देयर आर 44 मैंगो, 44 मैंगो है, 121 बनाना है और 11 एप्पल है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से रो में अरेंज कर रहे हैं ताकि सच ए वे दैट एवरी रो कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, जिसमें क्या हो कि सारे में इक्वल नंबर ऑफ क्या हो फ्रूट्स हो, एंड ईच रो कंटेंट्स फ्रूट ऑफ वन टाइप, सब में सभी रो में एक ही तरह के क्या हो फ्रूट्स हो। तो पूछ रहे हैं कि कितने मिनिमम रो आपका बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या करना था, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सब का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब अरेंज हो सके। तो इसका जब एचसीएफ निकाले तो इसका एचसीएफ कितना देखने को मिला 11, है ना। एचसीएफ कितने को देखने को मिला 11, है ना। एचसीएफ यहाँ पे हम निकाल भी देते हैं, तो 121 का क्या होगा 11 इंटू 11, 44 का क्या होगा 2 इंटू 11 और 11 का क्या होगा 11। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 11 जो है वो कॉमन जा रहा है, मतलब एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 11 होगा। मतलब कि एक रो में कितने फ्रूट रखेंगे, एक रो में हम लोग 11 फ्रूट रखेंगे। ठीक है, तो रही बात एप्पल्स की, तो एप्पल्स की में कितना रो बनेगा, एक रो बनेगा, क्योंकि 11 ही तो फ्रूट है और एक रो में 11 रखना है, तो कितना रो बनेगा, एक रो बनेगा। इसमें कितना रो बनेगा 11 रो बनेगा, इसमें कितना रो बनेगा 4 रो बनेगा। तो मिनिमम रो कितना आ गया 4 प्लस 11 प्लस 1 दैट इज 16 रो आ गया, है ना। 16 रो, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरह एचसीएफ निकाल करके हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रो, मिनिमम नंबर ऑफ रो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर वाली बात है। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन इस तरह से सारा करेंगे आज 20 का 20। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर वर्किंग 8 डेज, 8 दिन काम करने के बाद राखी फाइंड दैट, राखी देखती है कि सिर्फ 10% ही काम क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर 8 दिन काम किए वो, ठीक है 8 दिन वो काम की है और काम कितना कंप्लीट हुआ है 10%। ठीक है, तो इट मीन ये जो काम होगा वो 80 दिन में कंप्लीट होगा। राखी द्वारा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा 80 दिन में राखी द्वारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि यहाँ पे बोल रखा है कि सी एम्प्लॉयर पूनम, एक उसने पूनम को हायर किया। ठीक है, पूनम को बुलाया कि आप भी मिलके मेरे साथ काम करो। अब पूनम जो थी ना, ये रही पूनम और ये रही राखी। पूनम जो थी उससे क्या थी 20% ज्यादा इफिशियंसी थी। अगर हम ये 100 के स्पीड से काम कर रही है
तो ये 120 की स्पीड से क्या करेगी, काम करेगी। तो इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो कितना रेशियो आ गया, 5 और 6 का रेशियो आ गया। तो राखी 80 दिनों में काम कंप्लीट कर रही है 5 की स्पीड से, तो टोटल जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 400। टोटल काम कितना हो गया, 400 इसका टोटल काम हो गया है। अब पूनम जो है, पूनम कितने के स्पीड से कर रही है, 6 के स्पीड से कर रही है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी मोर डे विल दे टुगेदर टेक कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क जो है वो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इन्होंने 5 की स्पीड से कितना दिन काम कर रखा है, 8 दिन काम कर रखा है ना। तो 8 दिन काम कर रखा है 5 के स्पीड से। टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, 40। टोटल काम कितना था, टोटल काम 400 था। तो 400 में 40 चला गया, तो काम कितना बचा, काम बचा है 360। 360 काम बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या बोल सकते हैं, 360। दोनों मिलके कितने के स्पीड से काम करेंगे, तो ये 5 और ये 6, तो दोनों टोटल दोनों मिलकर के कितने के स्पीड से काम करेंगे, 11 के स्पीड से काम करेंगे। तो कितना दिन में काम हो जाएगा, 360 बाय 11 दिन में जो है वो काम क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आप देखिएगा एक दो बार वीडियो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि बोल रखा है कि इन एग्जाम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जिसमें अपीयर स्टूडेंट मान लेते हैं 100% है, ठीक है, जिसमें से पास्ट स्टूडेंट कितना है 93%, ठीक है। तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 7%। इसी 7% का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, इसी 7% का वैल्यू दे रखा है 9275 स्टूडेंट। तो पूछ रखा है कि टोटल अपीयर स्टूडेंट कितना है। तो बहुत ही आसान है कि ये 7% का अगर वैल्यू दे रखा है 9275, तो 100% का जब वैल्यू निकालने जाएंगे कितना होगा, 9275 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। चलिए कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे 1 बार में, 1 बार में 3 बार में 7 21, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 7 25 35। तो आंसर कितना आ गया 132,500, 1,32,500 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया है ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। बोल रखा है कि दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है तो दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है। ठीक है, वो रखा है दोनों का स्पीड सेम है। अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड इसका x है, तो ये भी क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आएगा, और ये भी क्या आएगा, अच्छा मीटर पर सेकंड मान लेते हैं ना, ये x मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, ये भी x मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। उसके बाद क्या बोला कि दोनों का जो लेंथ है ना, दोनों का लेंथ कितना है, 320 मीटर है, इसमें भी कितना है 320 मीटर है। ठीक है, 320 मीटर है। बोला कि इन दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड में। तो जब एक ट्रेन इधर से आए, एक ट्रेन इधर से आए, तो उन लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम हो जाएगा ना। रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, सम हो जाएगा। तो ये x इधर से आ रहा है, x इधर से आ रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 2x मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस की, तो हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर जो होता है किसके बारे में बता रखा है, टाइम के बारे में। तो टाइम या डिस्टेंस किसी भी ले लेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर होता है d/s। ठीक है, तो टाइम कितना लगाया इन्होंने 18 सेकंड। डिस्टेंस कितना है 720 कितना हो गया 720 640 मीटर हो गया डिस्टेंस। और स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 2x, स्पीड कितना है 2x। तो यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 640/2, ये 18 नीचे आ जाएगा इंटू 18। चलिए कैंसिल करते हैं इसको, तो इसको जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 32 टाइम्स में है ना। अब देखिए ये x बराबर कितना देखने को मिला है 320/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है ना, इसका स्पीड है। लेकिन यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर्स में यहीं पे चेंज करते हैं। तो ये हो गया 18/5, 18 से 18 कटा, 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 64 किलोमीटर
पर आवर्स, 64 किलोमीटर पर आवर्स इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा स्पीड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट है। समझ में आ गया। तो बस इसी तरह से हम लोग डेली एक से एक सेट लेते आएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके जब तक एग्जाम आ जाते हैं तब तक आपका लेवल इस लेवल पे हो जाए कि आप देखते ही आप अपना आंसर को टिक कर सके। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे 20 पे 20। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। बोल रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होता है, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि प्रिंसिपल है और एक यहाँ पे क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेशियो दे रखा है कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2, है ना, यहीं पे बोल रखा है। अब बोल रखा है कि ऑफ द सम, इसमें रेट पूछ रखा है, रेट बहुत आसान है। तो मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2x, है ना। आपको पता होगा फॉर्मूला कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100, है ना। तो 2x इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि प्रिंसिपल 5x है। रेट का पता नहीं तो रेट को R ही रहने देते हैं। टाइम बता रखा है, टाइम कितना बता रखा है कि टाइम 5 साल है बाय 100। अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये x से ये x गया, ये 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, इस 5 को इसको काटेंगे 4 बार में। तो r का जो वैल्यू है वो कितना देखने को मिला, ये तो 2 देखने को मिल ही रहा है, इनटू ये अगर 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 8%। r बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, r बराबर 8%। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे मैथ्स के, है ना। 20 में 20 हम लोग को लाना भी है। टारगेट रखिए कि 20 में 20 जो 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चंस में 20 सही हो, और जो 40 मार्क्स मिलते हैं 20 क्वेश्चंस के लिए वो 40 का 40 आपके पास मतलब आप 40 में 40 स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बोल रखा है द प्राइस ऑफ नोटबुक, है ना। 3 नोटबुक है, नोटबुक को एन से डिनोट करते हैं, और 6 पेन है। इनको खरीदने में हमको लग गया 3000 रुपया। कितना लग गया है 3000 रुपया। बोला सेम अमाउंट में हम क्या खरीदते हैं, एक नोटबुक खरीदते हैं और कितना पेन खरीदते हैं 12 पेन खरीदते हैं। तो इसको भी कितना में खरीदते हैं 3000 में खरीदते हैं, 3000 में। अब क्या पूछ रखा है कि अगर राजू जो है वो 15 पेन खरीदता है, राजू जो है वो 15 पेन खरीदता है, तो वो कितना पे करेगा, कितना पे करेगा। तो पेन की बात किया, इसको हम लोग इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए इसको क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n प्लस 12 36p इक्वल टू 900 हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। ये देखिए ये से ये कैंसिल, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 300p, जब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 6000p। माइनस से माइनस कटा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000/30। ये 0 से ये 0 कटा, 3 से ये 200 बार, है ना। मतलब एक पेन का दाम था जो था वो कितना था 200 था। तो राजू गया कितना पेन खरीद के लाया 15 पेन खरीद के लाया। तो 15 पेन जब खरीद के लाएगा 200 के हिसाब से, तो उसको कितना देना पड़ेगा, टोटल का टोटल 3000 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 3000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि कितना पेन चाहिए 15 पेन चाहिए। तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 15 का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 15 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 15 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 15 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 15 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 15 देख करके हम डायरेक्ट आंसर इसको ए मार करके भी आगे चल सकते थे। इतना जो कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो प्रैक्टिस करने से आता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा सोल्यूशन को स्किप करना है, कौन से कैलकुलेशन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है कि जो 5 नंबर है, ठीक है 5 नंबर है जिसका एवरेज 32 है। बोल रहा है कि इफ 1 नंबर इज रिमूव, एक को निकाल दिया तो एवरेज हो गया 38। तो पूछ रखा है कि नंबर बताइए। तो इसको हम 2 तरीका से आपको बताते हैं ना। एक हो गया है कि हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। 5 नंबर है, मान लेते हैं A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है प्लस A4 है प्लस A5 है। ये 5 नंबर का एवरेज कितना है 32। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 32 इंटू 5। अब बोल रखा है कि एक को निकाल दिए तो बचा कितना 4, A1 A2 A3 और A4, ये 4 नंबर बचा।
इस चारों नंबर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। कितना है, 28 इंटू 4। अब इसको हम माइनस करते हैं तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो A5 बराबर क्या देखने को मिला है, ये तुम्हारा हो गया 160 माइनस 8 चक 32, 8 चक 32 का 2, बाकी हाथ में 3 और 12 कितना आ गया है 48। आंसर कितना आ गया, 48 आंसर आ गया है। 48 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये एक मेथड ये रहा जहां पे हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगा के बना दें। एक हम डेविएट करेंगे, मतलब कि वैल्यू क्या होगा कि जब घटेगा तो देखो क्या होगा, अगर 32 है 5 का, मतलब मान लेते हैं कि 5 लोग है ना, 5 लोग है, ये 5 लोग है, इनका क्या है 32 एवरेज है, ठीक है। अब एक को रिमूव किए, तो रिमूव किए तो जब एवरेज 5 का 32 से जो रिमूव होगा वो भी 32 के साथ ही रिमूव होगा। लेकिन ये क्या हुआ 28 हो गया, मतलब इससे कितना का कमी हो गया, इससे 4 का कमी हुआ। आदमी कितना बचा है, 4 से गुना कर दो, 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये डेविएशन वाला हो गया। तो ये दो मेथड है ना, दोनों आसान है। और जब आप एवरेज पढ़ रहे होंगे तो ये दोनों मेथड को देखे होंगे, दोनों मेथड से आप सॉल्व किए होंगे, है ना। तो उसी मेथड को यहाँ यूज करेंगे। और आपको पता भी है कि एसएससी जीडी का एग्जाम अप्रोक्स जनवरी या फरवरी में होने वाला है। तो बेसिकली अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और भी आसान लगने लगेगी, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वो कुछ इस प्रकार का है कि 72 बाइंडर से 720 बुक को बाइंड कर रहा है 22 दिनों में, तो कितने बाइंडर्स जो है 660 बुक्स को बाइंड करेंगे 12 दिनों में। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू T1 बाय W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 बाय W2। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि 72 बाइंडर्स है, ये 22 दिन काम कर रहा है, तो कितना बुक बाइंड हो रहा है 720, ठीक है। क्लियर वाली बात। अब सिमिलरली इसी तरह से क्या है कि 12 दिन में कितने बाइंडर्स होंगे, कितने, अगर बाइंडर्स पता नहीं तो उसको x मान लेते हैं, तो x बाइंडर्स 660 बुक को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 72 से 72 कैंसिल, तो x बराबर क्या देखने को मिला है 22 इंटू 66 बाय 12, 22 इंटू 66 बाय 12। अब ये 6 से काटेंगे 11 टाइम्स में, ये 6 को काटेंगे 2 टाइम्स में, ये 2 से काटेंगे 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया 121 डेज। कितना आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 121 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सारा अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं और 10 और हम लोग के पास बचा हुआ है, टोटल 20 का 20 करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है 10 की, देखिए कि हमारे पास कितना पैसा है 8400 है, इसको पी क्यू आर में बांटना है, पी को देना है, क्यू को देना है और आर को देना है, ठीक है। रेशियो दे रखा है, कितना रेशियो देना है 2/3, 3 और 1/3 के रेशियो में बांटना है। तो आर का शेयर क्या होगा, तो देखिए ये जब जो शेयर है ना वो फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शंस को हम लोग अगर इंटीजर में बदलना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया 2, ये कितना हो गया ये 9, ये कितना हो गया 1, तो ये मेरा रेशियो मिल गया 2:9:1। अब शेयर किसका पूछ रखा है, शेयर आर का पूछ रखा है, तो आर कितना है 1 है, 1 कितना में है 1, तुम आपका 9 11 11 और 1 12 में आपका 1 शेयर उसका किसका है आर का है। टोटल अमाउंट कितना है तो 8400 है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, तो आर को कितना मिला, आर को मिला है 700 रुपया, आर को कितना मिला है 700, ऑप्शन नंबर ए 700 इज राइट आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन, है ना। तो पूरा प्रैक्टिस करना है इस बार, जो जीडी जो है वो सीट्स भी अच्छे हैं, 40,000 के आसपास है, तो हम चाहेंगे कि सारे के सारे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसका क्या हो कि वो मतलब ठान ले कि इस बार निकालना ही निकालना है, जम के प्रैक्टिस करना है। हम लोग भी वीडियो लेके आएंगे डेली रेगुलर बेसिस पे कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 6 फ्रेंड, देखिए 6 लोग हैं ना, 6 लोगों का एवरेज हाइट कितना है 144 सेंटीमीटर। अब एक बॉय है जिसका वेट की हाइट कितना है 150 सेंटीमीटर ग्रुप से, तो एवरेज न्यू वेट बताइए। तो देखिए बहुत आसान है, 6 लोग हैं जिसका एवरेज कितना है 144 है, ठीक है। जिसमें से एक निकल गया, कितना निकल गया 50 सेंटीमीटर के हाइट से, वो मतलब 150 सेंटीमीटर हाइट था वो निकल गया, तो इससे कितना ज्यादा है वो 6 ज्यादा है ना, इससे 6 ज्यादा है।
अब ये 6 जो ज्यादा है वो क्या होगा, इन्हीं में से किसी एक से लेगा वो। तो ये जो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है वो 5 लोगों में क्या होगा, बराबर बराबर भागों में क्या करेगा, बट जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 से अगर हम जब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कितना होगा, 1.2 होगा। तो इट मींस जो 5 लोगों का बचा हुआ जो एवरेज हाइट है कितना होगा, 144 माइनस 1.2, जो कि कितना आ जाएगा, 142.8 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप कहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये भी ए हो गया इस वाले क्वेश्चंस का। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वाला क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग तो एक एक करके सारा टॉपिक को कवर करें, देन फिर आप इस तरह से आप किसी भी एक प्रैक्टिस सेट्स को उठाएं। देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना कि आपका एक ही बार में सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जिस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है, जिस वेटेज का क्वेश्चन पूछता है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसी लेवल का प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी टाइप्स का क्वेश्चंस को देखने को मिलता है। तो उससे क्या हो जाती है कि आपके प्रिपरेशन को और भी बूस्ट मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे सीरीज का नाम है आपका एग्जाम बूस्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है ना, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 264 दे रखा है। बेसिकली ये सीपी माइनस एसपी क्या होता है, यही तो प्रॉफिट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 264 का प्रॉफिट दे रखा है। बोल रखा है कि इफ प्रॉफिट परसेंट बराबर 33%। तो देखिए यही प्रॉफिट दे रखा है 264, बोल रखा है ये प्रॉफिट कितना है, 33% का प्रॉफिट है, 33% का ये प्रॉफिट है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर आएगा 264 बाय 33 गुना 100। ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, 100% मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इसको देखो यहां से कैंसिल करेंगे, 11 से कैंसिल करते हैं तो 3 बार में, 11 से कैंसिल करते हैं तो 2 और 4 बार में, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 800 रुपया का कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ क्लियर बोल रखा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 264 का हुआ है। तो 264 का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस ये आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ये जो सेलिंग प्राइस है देखने को क्या मिला, 1064 रुपया, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 1064। ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या है आपका सही आंसर है, 1064 रुपया। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से रीड करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि एक ए है एक बी है। एक ए है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, एक बी है किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 हो गया। तो ये 3 का एफिशिएंसी से कर रहा है और ये 1 के एफिशिएंसी से कर रहा है। अब बोल रहा है दे बिगिनिंग द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम टाइम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके काम कर रहा था, लेकिन ए क्या किया, बीच में ही काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को बी ने 12 दिनों में काम किया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिए। तो ये तो बेसिक सा आपका बेसिक से आपका रूल हो गया कि अगर ए 20 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल के इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि ये जो बी है ना, ये बी वो बचे हुए काम को 12 दिन में कर रहा है, मतलब बी अकेले काम कर रहा होगा। अब बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 का, तो 12 दिन ये अकेले काम कर रहा है 1 का एफिशिएंसी से, टोटल काम कितना हो गया, 12 काम हो, पर टोटल काम कितना था, 60। तो 60 में अगर 12 काम हो गया तो बचा कितना, 48 ना। अब इसी 48 काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहा था कुछ दिन तक, इसी 48 काम को ए और बी क्या कर रहा था, मिलके कर रहा था किसी समय तक। तो ए का एफिशिएंसी है 3, अब बी का एफिशिएंसी है 4, तो टोटल एफिशिएंसी क्या हुआ, 4। तो ये 48 काम 4 के एफिशिएंसी से हो रहा था, तो टोटल दिन कितना लगा होगा, 12 दिन लगा होगा, है ना। इट मींस 12 दिन काम किया ए और बी, उसके बाद काम छोड़ दिया ए, उसके बाद फिर 12 दिन लगा बी को अकेले काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ये क्वेश्चन बताइए कि ए लेफ्ट द वर्क, कब ए लेफ्ट करता है, तो 12 दिन के बाद वो ए क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 डे हो जाएगा। बड़े बहुत अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन हम पूछता ही पूछता है। तो कैसे बनाना है, तो अगर बी अकेले काम कर रहा है तो सबसे पहले देखिए कि बी अकेले कितना काम कर रहा है, तो जो बचा हुआ काम है वो ए और बी दोनों करेगा, और ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी हमारे पास
दे रखा है पहले से ही, तो इफिशियंसी से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको डे मिल जाएगा कि कितने दिनों में काम उन लोग दोनों ने मिल के किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि एवरेज है 4 नंबर का, जो वो रखा है 52 है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास A1 A2 A3 और A4 है तो इन दोनों का सम कितना हो गया 52 है ना, 4 नंबर है तो कितना हो जाएगा 52 गुना 4 कर देंगे, है ना। वो रखा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर क्या हो गया A1 प्लस A2/2। ये जो नंबर है वो थ्राइस है, 3 गुना है बचे 2 नंबर से। ये क्या है, ये 3 गुना है, ये है 3 गुना बचे 2 नंबर से, कुछ ऐसा। ये से ये कट गया तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को पेयर बना देते हैं ऐसा कुछ। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A3 प्लस A4 बराबर कितना है, इसको गुना करेंगे तो 208। ये यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, टोटल कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया A3 प्लस A4 बराबर 208। तो A3 प्लस A4 बराबर कितना मिलेगा हमको 52 मिल जाएगा, है ना। A3 प्लस A4 बराबर क्या मिल जाएगा 52 मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर बताइए, तो इसका मिल गया कि इसका वैल्यू कितना है 52 है, तो इसका वैल्यू नहीं पता चल पाएगा। इसको क्या करेंगे, इससे 52 घटा देंगे, टोटल नंबर कितना था 208 में आप 52 को घटाइए तो 156 देखने को मिलेगा, 156 ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन में क्या है सही है। ठीक है, तो ऐसे एवरेज का क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आज देखेंगे, है ना। प्रैक्टिस करते रहना है और आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए और सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। और नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, तब आप इसके सोल्यूशन को देखिए, है ना। तो ये क्या है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज कितना है आपका, देखिए MP दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है किसी चेयर का 5000 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि इस पे 2 डिस्काउंट दे रहे हैं ना, एक डिस्काउंट है 10% का, फिर दूसरा डिस्काउंट है X% का, ये 2 डिस्काउंट है। और ये देने के बाद मेरा कितना मिल रहा है 3150 मिल रहा है। हम बोले ठीक है भाई। तो देखिए पूछ रखा है कि X का वैल्यू बताइए ही ना, तो जब इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे मतलब 90 कितना हो जाएगा 4500 मतलब 4500। अब इसमें X% का डिस्काउंट दे रहा है, फार्मूला लगाएंगे कितना होगा 4500 गुना 100 माइनस X बाय 100, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 3150। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4500 माइनस 45 X बराबर 3150। बस इसको सिंपल सा सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको इधर लेके उसको उधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 45X बराबर 4500 माइनस 3150। तो ये जो X का वैल्यू है क्या देखने को मिलेगा 50, यहाँ पे 3 और 1 बाय 45, ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो X बराबर क्या देखने को मिला, X बराबर 30% आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा X बराबर 30% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का सही। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन आप भी बनाइए और देखिए कैसे बनता है। सोनू बोल रहा है कि सोनू किसी काम को, मतलब सोनू अलोन मेक ए टेबल, कितना 100, सोनू जो है ना एक टेबल को बनाता है 125 दिन में, अब मोनू उसी टेबल को बनाता है 250 दिन में। सेम इसके दोनों का टोटल काम कितना हो गया 250। इफिशियंसी देखेंगे तो ये 2 का ये 1 का। पूछ रखा है कि मोनू स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 75 डे। पहले क्या किया ना, मोनू काम स्टार्ट किया, तो मोनू ने काम स्टार्ट किया और कितना दिन किया है 75 डे। तो एक के एफिशिएंसी से 75 डेज अगर काम होगा तो टोटल काम कितना हो गया 75। इन हाउ मेनी डेज सोनू कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो अगर मेरा काम कितना हो गया 75, तो काम कितना बचा 5 का 5 14 7 175 काम बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ है 175 काम बचा हुआ है। अब इस काम को करेगा कौन, इस काम को कर रहा है सोनू।
सोनू का इफिशियंसी कितना है 2 का, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो 175/2 दिन में ये क्या होगा कंप्लीट होगा। कैंसिल करेंगे 87.5 डेज, 87.5 डेज में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए बढ़िया से इसको, है ना। सोनू था, मोनू था, सोनू 125 दिन लगाता है, 250 मोनू लगाता है, यहाँ से इफिशियंसी मिल गया। सोनू ने 75 दिन काम किया तो 75 काम हो गया, तो बचे 175 काम को सोनू जो है वो 2 के एफिशिएंसी से 87.5 दिनों में क्या करेगा काम को वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, बस अब 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो टोटल 20 का 20 क्वेश्चन हम लोग। आप क्या करिएगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो भी वीडियो है वो डेली आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस आपका इनहेंस होगा और आपके एग्जाम के स्कोर मतलब कि अच्छे आ जाएंगे। एग्जाम के स्कोर में थोड़ा वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या है तुम्हारा, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पीपल, 3 लोग है। ठीक है, 3 लोग है, मान लेते हैं एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों लोगों का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3, 5 और 7। अब बोल रखा है कि द सम ऑफ देयर एज वाज 87, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले तो क्या हो गया, इसमें भी -6, इसमें भी -6 और इसमें भी -6, तो 6 साल पहले इन दोनों का एज का सम कितना था 87 था। तो 6 माइनस कितना हो गया 18, इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 105, 100 कितना हो गया 105। इन दोनों का सम तो 5 3 8 7 15, तो 15 से इसको कर दो डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना देखने को मिला 6 आ गया ना मेरा। तो 6 आ गया, तो पूछ रखा है कि आपका प्रेजेंट एज का क्या बताइए, प्रेजेंट एज का आप हमको रेशियो बताइए। तो 6 हो गया, 6 से गुना करेंगे इसको भी, 6 से गुना करेंगे इसको भी, 6 से गुना करेंगे इसको भी, तो 6 3 18, 6 5 30 और 7 6 42, तो आंसर जो होगा वो 18 30 42, 18 30 42 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। तो अभी हम यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि समय लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाने बैठोगे तो ये सब आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत का तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तुरंत आप इसको आंसर को क्या करेंगे बना लेंगे। क्या क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया बोल रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस सिंपल सा बात है, r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको करेंगे सॉल्व। 3.75, इसको पॉइंट हटाएंगे 0, इसको पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये कितना हो गया 7/2, ये भी कितना हो गया 7/2, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 4 2 बार में, ये 2 से 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया 22 × 7, जो कि कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आप कहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसे आप अगर चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि r का जो वैल्यू है कितना है 35 है ना, 35 मतलब 7 का मल्टीपल, तो ऑप्शन में आप 7 का मल्टीपल भी चेक करके बना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो एक सिंप्लीफिकेशन है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको तुरंत सब लोग निपटा देंगे। 443 माइनस 226 डिवाइड कितना है, डिवाइड बाय 2 × 5, कुछ ऐसा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। मैथमेटिक्स का जो रूल होता है बोर्ड मास, उसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 443, इसको काटेंगे 113, तो -113 × 5, तो कितना गया 443 माइनस 13 × 5 = 65 और 5, अब इसको माइनस करते हैं तो कितना हो गया 12 माइनस 112, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी 122 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 122, ऑप्शन नंबर डी। तो -122 तुरंत निपटा दिए, बहुत इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन था। ये सब क्वेश्चन को सबसे पहले निपटा के हटा देंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज का जो वीडियो है यहीं पे जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं ना कि एक बस है जो 60 मिनट लेट होता है अपने शेड्यूल टाइम से। मतलब एक बस जो है उनका पहुंचने का जो टाइम होता है उससे वो 60 मिनट लेट हो जाता है ना। डेस्टिनेशन कितना है 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो बोला इन इंक्रीजिंग इट्स यूजुअल स्पीड 10 किलोमीटर। देखिए सिंपल सी बात है,
अगर मेरा डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड जो है, यूजुअल स्पीड को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 300 बाय x है, ये 300 बाय x मतलब ये क्या हो गया, टाइम हो गया आपका पहुंचने का। लेकिन ये क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। क्यों लेट हो जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, अपने स्पीड को, ये जैसे एक सिंपल सी बात है, वो जब x के स्पीड से चल रहा है तो वो लेट हो जाता है, इसलिए उसको कितना का चलना पड़ता है, x प्लस 10 के स्पीड से उसको चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। पहले अभी ये वाला बता देते हैं। तो इसको कितना लेट हो जाता है, इसको लेट हो जाता है, अगर हम बात करें तो इसको लेट हो जाता है 60 मिनट। कितना लेट हो जाता है, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर्स, 1 घंटा इसको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 10 आ जाएगा नीचे वाला एलसीएम, ठीक है। इसका जो स्पीड था उसको हम लोग माने x, तो जब 10 किलोमीटर क्या करेंगे, स्पीड करेंगे, तो ये अपने समय से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बता रखा है कि 1 घंटा लेट पहुंचेगा। अब यहाँ पे ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 माइनस x बराबर कितना होगा, इसको नीचे भेज देते हैं, तो 1 बाय कितना, 300। अब देखिए इनटू क्या हो गया, यहाँ x हो गया, ये x से x कटा, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 बराबर 0, क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 60, क्या कॉमन जा रहा है, माइनस 50 कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, x प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 60 जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। अब कोई भी जो स्पीड होता है, कोई भी लेंथ होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द बस कितना आ जाएगा, यूजुअल ऑफ द स्पीड ऑफ द बस आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आज हम लोग 20 का 20 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग रेगुलर लेके रख आएंगे आपके एग्जाम तक, जब तक कि आपके एग्जाम ना आ जाए, है ना। और आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर 20 में 20 क्वेश्चन को देख के सॉल्व करिए और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू, बाय।